सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, सहायक प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार। इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम रघुवंश के द्वितीय सर्ग में अध्ययन कर रहे थे कि राजा जो दिलीप हैं, उन्होंने उस सिंह के सामने, कुंभोदर नाम का जो सिंह था, जो शिव का सेवक अपने आप को बता रहे हैं, उनके सामने नंदिनी के बदले में अपने शरीर को अर्पित करने की, कि आप मेरा शरीर ले लो और नंदिनी को जीवित छोड़ दो, इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे थे। और उनकी ये प्रार्थना उनकी कर्तव्य के प्रति निष्ठा, जीवों के प्रति दया और समर्पण भाव प्रदर्शित करती हैं। इसी क्रम में अग्रिम श्लोक पढ़ते हैं। ये अथ अंधकारम गिरि गह्वराणाम दंष्ट्राम्यूखै शकलानि कुर्वन् भूयः स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किंचिद विहस्य अर्थपतिम विभाषे। अथ इसके बाद जब राजा दिलीप ने निवेदन कर दिया, किससे? जो कुंभोदर नाम के सिंह थे उनसे, कि आप नंदिनी को छोड़ दीजिए और उसके स्थान पर आपको भूख लगी है तो आपकी बुभुक्षा शांत करने के लिए मेरा शरीर भी पर्याप्त है, आप मेरा शरीर से अपनी बुभुक्षा शांत कर लीजिए। तो अथ इसके उपरांत भूतेश्वर, भूतों के जो ईश्वर है, जो भगवान शंकर हैं, उनके पार्श्ववर्ती, उनके पास रहने वाला या उनका जो अनुचर है, उनका जो सेवक है, कौन? वो जो सिंह है, उसने दंष्ट्राम्यूखई, दांत रूपी मयूखई, दंतों के, दंष्ट्रा दंतों के, म्यूखई, मयूख बोलते किरणों से या चमक से, कांति से, गिरि गह्वराणाम, गिरि पर्वतों की, पर्वत की, गह्वराणाम गुफाओं को, के अंधकारम, अंधकार को, शकलानी टुकड़े टुकड़े, कुर्वन करते हुए, किंचित कुछ, विहस्य हंसकर, अर्थपतिम जो राजा दिलीप थे उनसे भूय दोबारा बभाषे कहने लग गए। कि जब राजा दिलीप ने ये संदर्भ रखा, ये प्रस्ताव रखा कि आप मेरा जीवन ले लीजिए, मेरा शरीर आप उपभोग कर लीजिए, गाय को छोड़ दीजिए, तो उसके उपरांत जो भगवान शंकर का अनुचर था, जो वो सिंह था कुंभोदर नाम का, उसने अपने दांतों की कांति से, मानो पर्वतीय गुफा में जो अंधकार फैला हुआ था उसको टुकड़े टुकड़े करते हुए, उसको दूर करते हुए, कुछ हंसकर अर्थपति उस राजा दिलीप को कहने लग गए। क्या कहा? अगले श्लोक में देखते हैं। एक आत्पत्रम जगत प्रभुत्वम नवम वयः कांतम इदम वपुश्च अल्पस्य हेतोर बहु हातुम इच्छन विचार मूढ़ प्रतिभाषी में त्वम। कि तव तुम्हारा जगतः, जगत का, एकात्पत्रम, एक छत्र, प्रभुत्वम राज्य, कि आपका पूरे संसार पर एक छत्र राज्य है। नवम वयः, आपकी आयु भी ज़्यादा नहीं है, नई आयु है आपकी, कम आयु है। इदम, यह, कांतम, कोमल, वपुच, और यह जो कोमल शरीर है। अल्पस्य हेतु, अल्पस्य थोड़े से हेतु, कारण के लिए, बहुआ तुम, बहुत कुछ समर्पण करने की इच्छा करते हुए, तुम में मुझे विचार मूढ़, कि नासमझ या विचारों में मूढ़ या भटका हुआ या बुद्धिहीन, प्रतिभाषी, आप मुझे प्रतीत होते हो। कि हे राजन, जब मैं आपके विषय में देखता हूँ तो आप के पास पूरे संसार का एक छत्र राज्य है, आपका कोई दुश्मन नहीं है, संपूर्ण विश्व पर आपका एक छत्र राज्य है, या अधिकतर विश्व पर आपका एक छत्र राज्य है। नवम वय है, आपकी आयु भी अधिक नहीं है कि आप वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, आप अभी युवा ही हैं। इदम कांतम वपुर, आपका ये जो शरीर ये अत्यंत कोमल है। जब मैं इन सब को देखता हूँ तो आप अल्पस्य ही, तो आप ये थोड़ा सा कारण, एक छोटा सा कारण, एक गाय की तो बात है, इसके लिए बहु हाथ तुम, आप इतना कुछ छोड़ देना चाहते हैं, इसलिए आप मुझे विचार मूढ़ प्रतिभाषी, आप मुझे विचार मूढ़ लग रहे हैं, ना समझ लग रहे हैं, बुद्धिहीन लग रहे हैं। आपको इतना कुछ के लिए, किसके लिए? आपकी इतनी सुंदर शरीर, इतनी कम आयु और इतना बड़ा राजपाट जो आपके पास, उसके लिए, उन सब के बदले में
आप इस गाय के लिए वो अपना सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, ये बात उचित नहीं है। इस प्रकार वो पुनः जो राजा दिलीप है उनको भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है सिंह, और उनके सामने एक प्रस्ताव, एक किस्म से उनको एक विचार रखता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने इस पर पुनर्विचार करिए। अग्रिम श्लोक में देखते हैं, भूत अनुकंपा तव चेद इदम गौरेका भवेत स्वस्तिमति तवद अन्ते जीवन पुनः शश्वद उपल्वेभ्य प्रजा प्रजानाथ पितेव पाशी। कि हे प्रजानाथ, हे प्रजा के स्वामी, तव शरीर अर्पणम, आपका जो शरीर का जो अर्पण है वो भूत अनुकंपा चेत, यदि प्राणियों पर दया के रूप में आप कर रहे हैं कि भाई आप इस गाय पर अपना शरीर का अर्पण जो है वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने सामने अपने द्वारा रक्षित प्राणी की हत्या होते नहीं देख सकते, उनके प्रति दया भाव आपके अंदर है, तदपि विचार्यताम, तो भी आप एक बार पुनः विचार करिए। क्यों? क्योंकि तवद अंते, तुम्हारे मरने पर, तुम्हारे मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर, आपके मृत्यु के प्राप्त हो जाने पर, यम एका, ये अकेली गो जो गो है, स्वस्तिमति भवेत, स्वस्तिमति हो जाएगी, जीवित रहेगी। परंतु जीवन पुनः, यदि आप जीवित रहेंगे तो पिता एवं पिता के समान, प्रजा, समस्त प्रजा की, उपल्लवेभ्य, विभिन्न प्रकार के कष्टों से, विघ्नों से, शाश्वत निरंतर पाशी रक्षा करेंगे। कि हे राजन, यदि आप इस गाय की के लिए अपने शरीर का अर्पण इसलिए करना चाहते हैं कि भाई मेरे अंदर दया भाव है, आप दया भाव प्रदर्शित करना चाहते हैं, आप अपने सामने किसी जीव की हत्या होते नहीं देख सकते हैं, तो फिर आप पुनः विचार करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इस गाय के लिए अपना शरीर अर्पण कर देते हैं मुझे, तो ये गाय तो जीवित रह जाएगी, लेकिन ये अकेली ही गाय जीवित रहेगी। और यदि आप इस गाय के बदले अपना शरीर अर्पित नहीं करते हैं और जीवित रहते, तो आप प्रजा जो पिता के समान पुनः समस्त प्रजा का समस्त कष्टों से हरण करेंगे, दूर करेंगे। तो आप एक बार पुनः विचार कर लीजिए कि एक तरफ तो ये गाय है और पुनः दूसरी ओर समस्त प्रजा है जिसका पालन पोषण आपके द्वारा किया जाना अपेक्षित है। अग्रिम श्लोक देखते हैं, अत एक धनुर अपराध चंडात गुरुः कृशानु प्रतिमाद विभेषी शक्यो अस्य मन्युर्भवता विनेतुम गाह कोटिश सपर्श्यता घटोघनी। यहाँ पर राजा को भ्रमित करने के लिए पुनः वो उनको समझा रहे हैं, राजा को, जो कुंभोदर नाम का सिंह है, वो उनको राजा को समझा रहे हैं कि अथ, और भी, या इसके बाद, कृशानु प्रतिमात, कृशानु बोलते अग्नि को, जो अग्नि मूर्ति है, जो साक्षात अग्नि होती है, अग्नि से नित्य हवन करते हैं, अग्नि के समान जो तेजस्वी हैं, ऐसे गुरु जो महर्षि वशिष्ठ है, उन एक धेनो और अकेली गाय वाले जो हैं, उनके पास अकेली गाय है जो समस्त उनकी यज्ञ क्रिया को संचालित करती है, उसके लिए सामग्री उपलब्ध कराती है। उनके अपराध, उस गाय रूपी अपराध से, गाय के हनन रूपी अपराध से के चंडात, क्रोध से विभेषी, भारी अपराध के क्रोध से विभेषी यदि डर रहे हो, तो अस्य, इस अपराध का जो मन्यु, ये जो क्रोध है, उसको कोटिशः, करोड़ों, घटो घनी, दूध देने वाली, गाह सप्रेष्यता, गायों को देकर विने तुम शक्य, आप उस क्रोध को शांत कर सकते हैं। कि हे राजन, यदि आप उस अग्निहोत्री या अग्नि के समान जो तेजस्वी है और एक गाय वाले हैं, ऐसे महर्षि वशिष्ठ के अपराध बोध से डर रहे हो या उनके क्रोध से डर रहे हो कि जब आप उनके सामने जाएंगे तो वह आप पर अत्यंत क्रोधित होंगे, तो उसका समाधान भी मैं आपको बताता हूँ कि उनका जो क्रोध है वो आप इस गाय के बदले में सैकड़ों, करोड़ों जो गाय हैं, कोटिशः, जो करोड़ों जो गाय हैं, वो करोड़ों जो दूध देने वाली, घटोघनी दूध देने वाली जो गाय हैं, उन गायों को देकर आप उनके क्रोध को शांत कर सकते हैं। तो इस विषय में भी आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अतः आप अपने प्रथम में आप अपने शरीर की रक्षा कीजिए। गाय की रक्षा करना उतना उचित नहीं है कि आप गाय के बदले में आप अपने समस्त
जो शरीर है आप अपने जीवन का ही दान दे दें। तो यहाँ पुनः भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है जो सिंह है राजा को। अग्रिम श्लोक में देखते हैं, तद्रक्ष कल्याण परंपराणाम भोक्तारम ऊर्ज्वस्वलम आत्मदेहम महितल सप्रशन मात्र अभिन्नम रिद्धम ही राज्यम पदम इंद्रम आहु। कि तत् कल्याण परंपरा नाम, इसलिए कल्याण परंपराओं के भोक्तारम, जो भोक्ता है, जो विभिन्न प्रकार के सुख आनंद और विस्तृत जो राज्य है उसका जो भोक्ता है, ऊर्जस्वलम, और जो ओजस्वी है, बलशाली है, ऐसे आत्मदेहन अपने देह की रक्षा कीजिए। हे राजन, इसलिए मैं आपको पुनः कह रहा हूँ कि आप जो कल्याण परंपराओं का भोक्ता है, जो विभिन्न प्रकार के सुख साधन भोग सकता है और प्रजा की रक्षा भी कर सकता है, ऐसे ऊर्जस्वी और बलशाली अपने शरीर की आप रक्षा कीजिए। रिद्धम राज्यम, जो समृद्ध राज्य है, भरा पूरा राज्य है, जहाँ पर समस्त सुख सुविधाएं हो, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई वियोग ना हो, दुख ना हो, ऐसा जो समृद्ध राज्य है, वो महितल सप्रशन, वो धरती पर विद्यमान, मात्र अभिन्नम इंद्रम पदम आहु, अभिन्नम जो भिन्न नहीं है, ऐसे इंद्रम इंद्र के समान, पदम आहु उस इंद्र का जो राज्य है स्वर्ग, उसके समान उसको कहा गया है। कहने का भाव यह है कि हे राजन, आप कल्याण परंपराओं के भोक्ता और ऊर्जस्वी और तेजस्वी अपने शरीर की रक्षा कीजिए, क्योंकि आप समृद्ध राज्य के भोक्ता हैं। आपका जो राज्य है अयोध्या या कौशल, जो आपका राज्य है वो समृद्ध राज्य है, और इस संसार में ऐसा माना गया है कि जो समृद्ध राज्य होता है वो स्वर्ग से अभिन्न होता है, स्वर्ग जैसा होता है, वो केवल धरती के स्वर्ग के समान जिसको हम कह सकते हैं। तो हे राजन, आपके पास धरती के स्वर्ग जैसा जो राज्य है, उस राज्य की आप रक्षा कीजिए, आप उसका भोग कीजिए, और इस गाय को बचाने का जो विचार है आप उसको त्याग दीजिए। तो यहाँ पर पुनः जो सिंह है वो राजा दिलीप को प्रलोभन दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।